आई रिफ्यूज टू बिलीव दिस। भरोसा उठ जाएगा मेरा प्यार से। प्लीज समबडी टेल मी दिस इज अ रूमर। हाउ डिड शी नॉट नो औजला इज मैरिड? इट इज लिटरली एवरीवेयर। सांस लेती हूँ, एक और मर्द एक्सपोज हो जाता है। करण औजला, सीरियसली, दैट मैन वर्शिप्ड हिज वाइफ ब्रो, हाउ कैन ही? कमेंट्स तो आपने देख लिए और अब मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी दे देती हूँ। तो अभी हाल ही में करण औजला इज इन न्यूज़, और जिस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग वो न्यूज़ में है इस द फैक्ट कि allegedly वो अपनी वाइफ पलक के ऊपर चीट कर रहे हैं। नॉट वन बट मल्टीपल वीमेन। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? एक आर्टिस्ट है इंस्टाग्राम पर जो कि हॉलीवुड वगैरह में काम करती हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी। मैं पहले आपको उनकी स्टोरी दिखाती हूँ डायरेक्टली। I work in Hollywood film and was silenced and publicly shamed after a private relationship with Karan Aujla, which I entered without knowing that he was married. तो इस इंसान ने यहाँ पर ये बोला है कि उन्हें पता नहीं था कि जब वो रिलेशनशिप में आई थी करण के साथ दैट ही वाज ऑलरेडी मैरिड। अब जब ये चीज़ फैलने लगी और जब उन्हें पता चला कि करण ऑलरेडी मैरिड है और उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, एंड उसके बाद ना बेसिकली इस पर्टिकुलर इंसान को थोड़ा बहुत इग्नोर वगैरह किए जाने लगा। Ojla's team then reached out to an Indian influencer to share false information to cover it all up. जब उन्होंने एक्सपोज करने का ट्राई किया ना करण को, तभी हुआ। पुलिस इन कनाडा एंड द यूएस आर लुकिंग एट इट। False allegations were then circulated about me, जो कि वेस्ट में वायरल हुई and were quietly kept out of India. A major US media outlet is now preparing to interview me, and for the first time I'm choosing to speak on this. आई बिलीव कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का हक है। सिंस डूइंग सो मल्टीपल सेलिब्रिटीज इन इंडिया हैव रीच्ड आउट प्राइवेटली सेइंग दे आर इंस्पायर्ड बाय मी स्पीकिंग आउट। आई एम प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड फर्दर कॉन्टेक्स्ट। और ये ना म्यूजिक वगैरह भी क्रिएट करती हैं, मतलब हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन, इन सब के साथ इनका एसोसिएशन है। अब यहाँ पर आपने गौरी म्यूजिक, जिनका इस तरीके से नाम है इंस्टाग्राम पर, जब उन्होंने इस तरीके की एक्विजिशन लगाई ना करण औजला पर, तो ज्योति के करके हैं, वो बेसिकली करण का इनर सर्कल ही आप मान लो। वो इक्की के ब्रदर हैं, और उन्होंने गौरी म्यूजिक, जिसने करण औजला के अगेंस्ट ये स्टोरी पोस्ट करी थी, उसके ऊपर क्लाउड चेजिंग का एक्यूजेशन लगाया। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि गौरी म्यूजिक जो भी कर रही है वो करण का क्लाउड पाने के लिए कर रही है। अब देखो होता क्या, इसके बाद गौरी म्यूजिक कई पेजेस जो कि करण औजला को एक्सपोज कर रहे होते हैं उन पर जाकर के कमेंट्स करती है। जैसे कि एक ये कमेंट आप देख लो, Ladies, what happens next? They're gonna try to silence me again and change the narrative. मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। आई हैव बीन ऑन मल्टीपल पॉडकास्ट ग्लोबली एंड आई वर्कड इन वुमेन शेल्टर्स। मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो किसी का फेम लेना चाहूंगी। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी एंड लेट वुमेन नो दैट दे कैन नॉट बी शेम्ड एंड साइलेंट। माई स्टोरी नीड्स टू बी हर्ड। एक और कमेंट भी उन्होंने करा था, इट इज टाइम टू टीच दिस लिटिल बॉयज अ लेसन, स्टॉप मेसिंग विद आवर माइंड्स एज वुमेन। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज भी पोस्ट करती हैं, जैसे कि ये वाली, लेडीज डोंट एवर लेट एनीवन डिसरिगार्ड योर वर्थ, एटलीस्ट द इंडियन न्यूज़ इज नॉट चेंजिंग द नैरेटिव। और उन्हें ये भी बताया कि कैसे करण औजला की टीम अपेरेंटली उन लोगों को थ्रेटन कर रही है जो भी करण औजला को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे कि ये वाली स्टोरी कहती है, करण औजला's टीम हैज प्रोबेबली थ्रेटन्ड दिस इन्फ्लुएंसर as they do, they have been trying to silence you, but I'm going to be clear, I'm not going to be silenced this time. फिर आगे उन्होंने ना चैट्स वगैरह भी शेयर करी जिनको करण औजला की टीम ने रीच आउट करा। अब ये सब तो आपने एक पर्सपेक्टिव देख लिया गौरी म्यूजिक का, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो करण औजला के साथ रिलेशनशिप में आई। उन्हें नहीं पता था कि करण औजला इज इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी। ये एक लौता इंसिडेंट शायद आपको लग रहा होगा। जब मैंने इस टॉपिक पर और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि वेस्ट में, स्पेसिफिकली यूएस और कनाडा में, बिकॉज करण औजला ना इंडिया में रहता नहीं है, वो प्राइमरीली यूएस और कनाडा में रहते हैं मेजरली। तो वहाँ पर टिकटॉक में ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हमारे इंडिया में तो टिकटॉक है नहीं, बट टिकटॉक पर ना पिछले साल से लगभग इस तरीके के रूमर्स आ रहे हैं कि करण औजला अपनी वाइफ पलक पर चीट करता है। अब अगर आप इसे एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखते हो, स्पेसिफिकली जो करण की इमेज बनी हुई है, इट इज़ दैट काइंड ऑफ इमेज जो कि अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मतलब अगर कोई अपनी वाइफ पर इतने अच्छे गाने लिख रहा है, खुद को अगर ऐसे लवर के तौर पर दुनिया को अपनी इमेज पोर्ट्रे करता है, सो पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप। पर जैसा मैं आपको बता रही थी ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ हो। करण औजला के एक योगा इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है प्री धालीवाल, और ये जो प्री धालीवाल है ये यूके बेस्ड मॉडल और योगा इंस्ट्रक्टर है। योगा इंस्ट्रक्टर किसकी? तो ये योगा इंस्ट्रक्टर है करण औजला की। अब प्री धालीवाल और करण औजला की रिलेशनशिप ना, जैसा मैं आपको बता रही थी, आज से 1.5 साल पहले न्यूज में काफी थी, स्पेसिफिकली वेस्ट में, रिगार्डिंग द फैक्ट कि कैसे इन दोनों को सेम होटल रूम में स्पॉट किया गया है। जैसे आप एक बार ये वाले न्यूज़ आर्टिकल का क्लिप देखो,
तो यहाँ पर जो हेडलाइन है दैट सेज डे आफ्टर करण औजला पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट मिस्ट्रेस पोस्ट गुड मॉर्निंग इन सेम होटल रूम। तो यहाँ पर जिस रूम में करण औजला था और सेम ही रूम में प्री धलीवाल भी थी। अब इंसान को लगता है कि चलो सेम होटल में इंसान हो सकता है, मे बी सेम होटल में हो बट डिफरेंट रूम्स में हो। बट उसके बाद करण औजला का ना यूके टूर होता है और जिस यूके टूर के लिए जाते हैं तो लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टेड थे कि इस यूके टूर में वो अपने उस योगा इंस्ट्रक्टर प्री धलीवाल से मिलेंगे या नहीं। बिकॉज जैसे मैं आपको बता रही थी प्री धलीवाल वॉज यूके बेस्ड और फिर कुछ टाइम बाद अनाउंसमेंट आती है दैट ही इज एक्चुअली गोइंग टू डू दैट यूके टूर, जैसे कि आप इस हेडलाइन में देख पा रहे हो। आफ्टर विच प्री धलीवाल कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ना फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती हैं और एक बार ये आप ये वाला न्यूज आर्टिकल भी देख लो। करण औजला सीक्रेट रिलेशनशिप फेल एज मिस्ट्रेस पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी। तो प्री धलीवाल ने ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी थी जिसके बाद ये न्यूज आर्टिकल आया था और कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहा था दैट करण एंड प्री आर टुगेदर। अब जब इस तरीके के रूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने शुरू हुए ना कि प्री धलीवाल और करण औजला एक साथ हैं और करण पलक अपनी वाइफ पर चीट कर रहे हैं विद प्री, तो प्री और करण एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर देते हैं। अब ये सच छुपाने के लिए था या किस वजह से, नो वन रियली नोज। और प्री धलीवाल जैसे मैं आपको बोल रही थी वो सिर्फ एक यूके बेस्ड मॉडल ही नहीं है, वो करण औजला की योगा इंस्ट्रक्टर भी है, जिसकी वजह से ये सारे रूमर्स ना थोड़े ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए। एंड जैसा आप क्लिप में देख पा रहे हो इतने सारे क्रिएटर्स ने टिकटॉक पर बकायदा वीडियोस बनाई थी वेयर दे ट्राइड एक्सपोजिंग करण औजला। तो ये तो एक सेकेंड इंसिडेंट हो गया, बट जब इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और रिसर्च करी तो मुझे कुछ इस तरीके की स्टोरीज दिखी। फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर हैंडल से स्टोरी आती है, करण औजला हैज बीन डीएमिंग मी टू सो व्हाट एवरीवन नोज ही इज अ चीट। अभी कितना सच है कितना गलत अगेन वी डोंट नो, बट ये थर्ड इंस्टेंस है। फिर कुछ इस तरीके की स्नैपचैट स्क्रीनशॉट भी सामने आए जहाँ पर वो इंटरैक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों से और ये पर्टिकुलर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट भी सामने आ रहा है जो कि लगभग 1 साल पुराना है, बट यहाँ पर करण ने लिखा हुआ है आई मिस यू बेबी। अब इट इज लेजिट और फेक वी डोंट नो। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ना मुझे काफ़ी सारे नेटिजन सरप्राइज दिखे। टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बिट सरप्राइज टू बिकॉज करण ने ना हमेशा से ही अपनी इस तरीके की इमेज पोर्ट्रे करी है दैट ही इज दैट वन वुमन मैन, ही लव्स हिज वाइफ पलक इमेंसली। और इस तरीके की चीज़ें मैं काफ़ी पढ़ा करती थी। तो वो जितने भी गाने लिखता है वो अपनी वाइफ के बारे में लिखता है और मैंने थोड़े बहुत पॉडकास्ट वगैरह जो देखे हैं ना करण के, ही हैज़ स्पेसिफाइड दिस फैक्ट मैनी अ टाइम्स कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में, और जो कुछ भी अगर उसका कोई है अपना तो उसकी वाइफ ही है। बिकॉज उसकी वाइफ पलक और उसकी मुलाकात बहुत सालों पहले हुई थी व्हेन दे वर एक्सट्रीमली यंग। उस टाइम पर करण औजला वाज नॉट द करण औजला जो वो आज है। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज पलक शायद करण के साथ तब थी व्हेन ही वाज अ नोबडी। और अगर ये सारे रूमर्स ट्रू हैं देन आई एम नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड पलक को ये सब पता नहीं है, और अगर पता है तो भी वो उसके बावजूद करण के साथ क्यों है। देखो साइकोलॉजी में ना एक चीज़ होती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कंपार्टमेंटलाइजेशन करके। मतलब आप ऐसे समझ लो कि हम इसमें ना मेंटल बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। वाइफ को हम एक बॉक्स में रखते हैं जो कि सिंबलाइज करती है होम, रिस्पेक्ट, चिल्ड्रन, सोशल इमेज होती है वो आदमी की। दूसरे बॉक्स में आप रख दो डिजायर, जहाँ पर होता है वैलिडेशन, नोवेल्टी, ईगो। अब क्योंकि ये दोनों बॉक्सेस एक दूसरे को टच नहीं करते ना तो आदमियों को लगता है दैट दे आर नॉट लायर्स, और यही वजह भी होती है कि वो अपनी वाइफ की आंखों में देखेंगे और फिर भी बोल देंगे आई लव यू विदाउट फीलिंग गिल्ट इन दैट मोमेंट। और वो गिल्ट सिर्फ तभी दिखता है जब कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। एक औरत जिस चीज को स्ट्रगल करती है समझने में दैट इज कि पब्लिक लॉयल्टी इज ऑफन नॉट अबाउट लव, इट इज अबाउट आइडेंटिटी। काफी सारे आदमी आर मोर अटैच टू बीइंग सीन एज अ गुड हस्बैंड देन एक्चुअली बीइंग वन। जो उनकी परफॉर्मेंस होती है ना, होल्डिंग हैंड्स इन पब्लिक, अपनी वाइफ को प्रेज करना और के आगे सोशली डिफेंड करना, वो उनकी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता है। वो दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ आई एम अ गुड मैन, पर साइकोलॉजिकली वो चीट क्यों करते हैं वो आप सोच रहे होगे कि चीटिंग से ना उनका वो वैलिडेशन हंगर पूरा होता है। जो यूजुअली मेन होते हैं अगर वो चीट करते हैं उनको लगता है दे फील एडमायर्ड एट होम बट नॉट डिजायर्ड इन द वे दैट फीड्स देयर ईगो, और वो अपनी इनसिक्योरिटी को कम्युनिकेट भी नहीं करते। वो एक एक्सटर्नल सोर्स की तलाश में जाते हैं दैट मेक्स देम फील पावरफुल, वांटेड या फिर यूथफुल अगेन। और जब वो वैलिडेशन एक बार रिसीव हो जाती है ना वो वापस घर पे आते हैं इन अ मोर कामर, नाइसर, समटाइम्स इवन मोर अफेक्शनेट वे, क्योंकि उनको पता है देयर इमोशनल नीड हैज ऑलरेडी बीन फेड एल्सवेयर।
और यही रीज़न भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब चीट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा लवी-डवी हो जाते हैं बिकॉज़ सबकॉन्शियसली उनको पता है दे आर गिल्टी, और वो जो ओवर अफेक्शन होती है ना, इट इज़ मोर ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज़्म। ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मैंने इसलिए शेयर किया बिकॉज़ दुनिया के सामने हो सकता है दैट करण एंड पलक आर इन दैट परफेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन बिहाइंड द सीन्स हो सकता है कि उनके डायनामिक्स भी कुछ ऐसे हों, बिकॉज़ इतने सारे अफेयर्स को कोई क्यों ही पुट अप करेगा इफ दे आर एट ऑल ट्रू। इन केस पलक को इन सब के बारे में पता ही नहीं है, देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट मुझे लगता नहीं दैट इज़ द केस, बिकॉज़ जैसे मैं आपको बता रही थी वेस्ट में ये काफ़ी प्रोमिनेंट रूमर्स, पर क्योंकि अभी इन रूमर्स पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, ना ही करण की तरफ से, ना ही पलक की तरफ से। सिर्फ अगर किसी की तरफ से एक्यूजेशन आया, देन दोज़ आर द गर्ल्स हू हैव बीन चीटेड ऑन। तो अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।